Hello everyone, welcome back to the channel. So let's start the design. So first we go to the sketch and just look onto the sketch. ये हमारा आज का sketch है तो हम इसको देख लेते हैं एंड इसको स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। ठीक है, तो ये इसका लेंथ है एंड इसके डायमीटर्स हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे विद दिस पोर्शन। ओके, इसका इंटरनल जो डायमीटर है वो 15 है, आउटर जो डायमीटर है इसका 30 है। ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है वो 80 है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आ जाते हैं सर्कल पे एंड क्रिएट करते हैं दो सर्कल। फर्स्ट वन इज 15 एंड द अदर वन इज 30 एंड एंटर करते हैं एंड यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में पैड पे जाएंगे। पैड पे जाने के बाद में सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं इसकी लेंथ पर। इसकी लेंथ पर आते हैं, इसको लेंथ देते हैं। कितना था लेंथ? 80। तो यहाँ पर 80 डालते हैं, प्रेस करते हैं एंड ये हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप था वो रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम फिर से एक स्केच को क्रिएट करने के लिए। सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड एक्सी प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सी प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे ये वाला पोर्शन। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए देख लेते हैं इसका ज्योमेट्री को। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद में अब हम यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे टू सर्कल्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमको ये वाला लेंथ नहीं मिला है, हमको इसका सेंटर वाला जो सर्कल का सेंटर लेंथ है, इस सर्कल के इस लेंथ से इस सर्कल का लेंथ मिला है, तो हम पहले इस सर्कल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हंड्रेड एंड 120 इंटरनल, 100 100 एंड 120 एंड 160 का इसको लेंथ देना है। ठीक है, इसको सेक्शन व्यू करेंगे। सेक्शन व्यू करने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड इसको लेंथ देंगे 160 एंड एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ भी प्रॉपर मिल जाएगा इसको। अब हम देख लेते हैं कि हमारा इसमें एक्सट्रूड कितना है। तो 30 का एक्सट्रूड है, तो जाएंगे इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर पैड पे जाएंगे एंड इसको सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे। बट वन मोर थिंग, यहाँ पर इसको पहले बैक जाएंगे, बॉडी पे जाएंगे, यहाँ पर इस ऑप्शन को ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब हम स्केच पे आ जाते हैं। स्केच पे आने के बाद पैड पे जाते हैं। पैड पे जाने के बाद सिमेट्रिक टू प्लेन करेंगे एंड इसको 30 कर देंगे एंड फ्री स्पेस में क्लिक कर देंगे। फिक्स कर लेते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो ये जो हमारा सर्कल था एंड सिलेंडर था, ये दोनों रेडी हो गए। अब हमको बनाना है इसके मिड पोर्शन का पार्ट। तो क्रिएट स्केच में जाएंगे, फिर से प्लेन को जूम आउट करेंगे, एक्सी प्लेन लेंगे। एक्सी प्लेन लेने के बाद में इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद में अब हम यहाँ पर लाइंस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यू सेक्शन कर लेते हैं। व्यू सेक्शन करने के बाद में थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे एंड रेफरेंस लाइन लेंगे। सबसे पहले ये लेंगे एंड इसके बाद पॉली लाइन लेंगे। पॉली लाइन के बाद में ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फ्रॉम दिस पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड सर्कल पे जाएंगे। ठीक है, जूम आउट करते हैं एंड एक सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस ज्योमेट्री लाइन को सिलेक्ट करते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, इनको इक्वल कर देते हैं। ओके, इस वाले पोर्शन को फिर से क्रिएट करेंगे। फिर से पॉली लाइन में जाएंगे एंड हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से नीचे आएंगे एंड फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके,
अब हम हमारा स्केच देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, तो ये हमारा स्केच है, तो इसमें हमको ओके ओके तो अब हमको एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम 72 ओके, एंड ये हमारा सर्कल भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर से पॉलीलाइन पे आ जाते हैं। पॉलीलाइन पे आने के बाद में स्केच को हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम रफ स्केच रेडी कर रहे हैं, तो पहले हम रफ स्केच को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फाइनल टच देंगे, ठीक है। अब हमको जो अननेसेसरी लाइन है उनको डिलीट करना है। ओके, एंड select this point and this circle and give it a mate constraint which is tangential. Same with this point and this circle and make it tangential. First let's select this one and this circle, give it a mate tangential, ठीक है। तो ये हमारा जो ज्योमेट्री है ये रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम इसको रेडियस देना है हमको, ठीक है। कितना रेडियस है? 5 का रेडियस है। स्केच में आएंगे, यहाँ पर रेडियस दिया, स्केच में आएंगे, यहाँ रेडियस दिया, यहाँ रेडियस दिया एंड यहाँ रेडियस दिया, एंड इन सबको हम ग्रैब करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड वैल्यू देंगे, इक्वल करेंगे सबसे पहले तो, एंड देन इनको वैल्यू देंगे 5 एंड एंटर। ओके, फिर select this line and this line and give it a mate parallel एंड यहाँ से इसको डिस्टेंस देंगे, ठीक है। सेम हम इस लाइन के साथ भी ऐसे ही करेंगे, पैरेलल, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देते हैं, कितना? 8। ओके, तो ये जो हमारा स्केच है ये पूरा डिफाइंड हो गया। अब हम यहाँ पर इसको जो हमारे अननेसेसरी पार्ट है उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। अननेसेसरी पार्ट को रिमूव करने के बाद में अब हम फिर से आएंगे पैड पर एंड हम एक्सट्रूड देख लेते हैं कितना है। 20 का एक्सट्रूड है। हम जाएंगे, पैड करेंगे, पैड करने के बाद में सिमेट्रिक टू प्लेन एंड यहाँ पर इसको वैल्यू देंगे 20, फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो पार्ट है ये रेडी हो जाएगा। बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद रैंडम अपीयरेंस एंड जाएंगे अपीयरेंस में एंड इसको कलर थोड़ा डिफरेंट देते हैं, इसको येलो कलर देते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।